ऐसा चिराग कोई नहीं चाहेगा जो घर में ही आग लगा दे। अपने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सच्चे सपूत हैं, तो मैं इनको चैलेंज करती हूँ, आरक्षण छोड़ के दिखाइए, तब मैं मानूंगी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के सच्चे सपूत है। वरना तो जो अपने बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, ये मैं मानती हूँ भाई। आया ऊंट पहाड़ के नीचे, जो कल तक बोल रहे थे कि ये बनेंगे वो बनेंगे, ये चेहरा वो चेहरा, अरे ये चिराग की हकीकत जो है वो तस्वीर ने बयान कर दी। और चिराग जी की हकीकत वो है कि इन्होंने अपने स्वर्गीय रामविलास पासवान के खून और पसीने से सींची हुई पार्टी को दो भाग में बंटवा दिया था इन्होंने। बिहार में देखिए अस्पतालों में मरीजों के अंगों को खा ले रहा है चूहा। हाँ, तो जो स्थिति आप देख रहे हैं बिहार में, बिहार की जनता का पूरा समर्थन, साथ, प्यार, आशीर्वाद जो है वो तेजस्वी यादव जी के साथ है। बिहार के युवा हो चाहे महिलाएं हो, अब इन लोगों का नहीं चलने वाला। एनडीए में क्या सीएम फेस अभी तक तय नहीं हुआ, हम इसलिए बोल रहे हैं। देखिए चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान, और लोजपा की ओर से लगातार जो है वो पोस्टर लगाए जा रहे हैं। देखिए ताजपोशी अब जो है वो चिराग पासवान, इससे पहले बता दें कि देखिए चिराग पासवान का एक बयान आया था, हमारा प्रदेश जो है वो बुला रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजस्व प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान जी है। चिराग पासवान जी कहते थे कि हमें हमारा प्रदेश बुला रहा है, अब तो पोस्टर भी लगने लगा, आशीर्वाद भी मिल गया, क्या कहिएगा? देखिए जो तस्वीर हमने देखी है वो तस्वीर ये बयान कर रही है कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे, जो कल तक बोल रहे थे कि ये बनेंगे वो बनेंगे, ये चेहरा वो चेहरा, अरे ये चिराग की हकीकत जो है वो तस्वीर ने बयान कर दी। और चिराग जी की हकीकत वो है कि इन्होंने अपने स्वर्गीय रामविलास पासवान के खून और पसीने से सींची हुई पार्टी को दो भाग में बंटवा दिया था इन्होंने। तो आप समझ लीजिए ऐसा चिराग कोई नहीं चाहेगा जो घर में ही आग लगा दे। तो ये अपने मुंह मियां मिट्ठू उस दल के 5 लोग बन सकते हैं। परिवार में 5 लोग हैं, 5 लोगों का समर्थन उनको है, वही लोग अपना होल हंगामा मचा रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चिराग जी ने कहा था कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। स्वर्गीय रामविलास पासवान की भी सहमति इसमें थी। स्वर्गीय रामविलास पासवान कई बार सांसद रहे, मंत्री रहे। चिराग पासवान जी उनकी दूसरी पुश्त हैं, ये भी 2 बार सांसद रह चुके हैं, मंत्री भी हैं अभी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये रामविलास पासवान जी तो समृद्ध थे ही, और बहुत समृद्ध करके वो गए हैं चिराग जी को। तो मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान जी से ज्यादा समृद्ध कोई दलितों में होगा। तो अगर चिराग पासवान जी अपने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सच्चे सपूत हैं, तो मैं इनको चैलेंज करती हूँ, आरक्षण छोड़ के दिखाइए, तब मैं मानूंगी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के सच्चे सपूत है। वरना तो जो अपने बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, ये मैं मानती हूँ भाई। तो नीतीश कुमार से मुलाकात की है, आशीर्वाद भी मिल गया, ताजपोशी होगी, क्या लगता है कि सीएम फेस बनाएंगे एनडीए चिराग पासवान को बनाएंगे? वो नीतीश जी ने बुला के उनको अच्छा से लगता है कि समझा दिया है, ठीक है, कि भाई जो तस्वीर थी वो तो मैंने कहा ही आपको, सारी कहानी बयान कर रही है। और बिहार के कई सर्वे एजेंसीज ने सर्वे की है, उसमें चिराग पासवान का भी नाम आ रहा है। सबसे जो कहते हैं दूर दूर तक, आस पास भी कोई नहीं है, वहाँ एक ही व्यक्ति है। वो व्यक्ति जो बिहार की माता और बहनों की चिंता कर रहे हैं, सुध ले रहे हैं, वो व्यक्ति जो शहीदों से जाके परिवार और जनों तक मिल रहे हैं। वरना तो ये अभी जो सरकार है इसको तो पता भी नहीं है कि शहीद का पार्थिव शरीर कब बिहार में आया। ये कहते हैं कि मतलब तेजस्वी जी बताइए नहीं रहे हैं, बताइए इनको बताया जाए। तेजस्वी जी तो रोज बता रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए, मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं आप, हैं भी या नहीं है, अचेत हैं, कहाँ घुसे पड़े हुए हैं। देखिए बिहार की स्थिति क्या हो गई है। बिहार में देखिए अस्पतालों में मरीजों के अंगों को खा ले रहा है चूहा। हाँ, तो जो स्थिति आप देख रहे हैं बिहार में, बिहार की जनता का पूरा समर्थन, साथ, प्यार, आशीर्वाद जो है वो तेजस्वी यादव जी के साथ है। बिहार के युवा हो चाहे महिलाएं हो, अब इन लोगों का नहीं चलने वाला है। अब भाई बिहार थक गया है। चिराग पासवान जी कहते थे कि देखिए मेरे पिताजी केंद्र की राजनीति करते हैं, हमें केंद्र की राजनीति में मन नहीं लग रहा है। उनके जीजा आकर बयान देते हैं, देखिए 2025 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें अहम रोल अदा करेंगे चिराग पासवान। क्या अहम रोल अदा करेंगे, यानी सीएम फेस रहेंगे? ना, अहम रोल में उनका कहना होगा कि पिछले बार भी उन्होंने नीतीश जी को हराने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई थी, इस बार भी वो अहम भूमिका निभाएंगे। पिछली बार तीसरे नंबर की पार्टी वो बनवा दिए थे, और इस बार तो खैर अपनी जिस तरीके के व्यवहार और जिस तरीके का काम जदयू ने किया है वो तो खैर विलुप्त पार्टी के रूप में जानी जाएगी। नीतीश कुमार बुला के क्लास लिए होंगे चिराग पासवान। अब तो तस्वीर मैंने देखा ना, आपको तो मैंने बताया, वो तस्वीर बयान कर रही है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और जिसे आके अच्छे से नीतीश जी ने समझाया होगा, सहता होगा। चलिए, तो नीतीश कुमार जी ने समझाया होगा, सहता होगा, अब आया ऊंट पहाड़ के
नीचे देखिए चिराग पासवान के नेता जो है लगातार पोस्टर लगाते रहते हैं और पोस्टर में वो बता रहे थे देखिए कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कहे जाने वाले चिराग पासवान अब सीएम फेस हो सकते हैं। ताजपोशी की बात हो रही है, देखिए सब बात हो गया है, ऐसी पोस्टर फिर से पटना में जो है लगने लगी है। फिलहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अब देख लेते जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।